Hello class, welcome in your GK class, and our today's topic is chapter 18, Battles and Kings. The chapter is all about battles and kings. Name the following kings who won or were defeated by their opponents in some of the fierce battles. Use the given set of clues to answer appropriately. Okay, now come, let's start. First one is, this brave Rajput king was defeated by Babur in the Battle of Khanwa in 1527. 1527 की बैटल में खानवा 1527 की खानवा की बैटल में बाबर से ये ब्रेव राजपूत किंग डिफीट हुए थे, उनसे हारे थे. What was the name of the king? The name was Rana Sanga. Rana Sanga was a king of Mewar and he was a very brave king. So in Khanwa war 1527 की खानवा की लड़ाई में, खानवा के युद्ध में वो बाबर से ही defeated by Babur. He was defeated by Babur. Second one is, this well-known Mauryan king defeated the Greek generals Seleucus first Nicator in 305 BC. इस ग्रेट मॉरियन किंग ने, इन्होंने किसको हराया था? ग्रीक जनरल सेल्यूकस को. सेल्यूकस वॉज द जनरल ऑफ अलेक्जेंडर. वो अलेक्जेंडर या सिकंदर जिसे हम कहते हैं, उसका सेनापति था, उसका जनरल था, और इस ग्रेट मॉरियन किंग ने उसको हराया था और वापस उनकी कंट्री भेज दिया था. एंड ही वॉज चंद्रगुप्त मौर्य. थर्ड वन इज, दिस अफगान रूलर इन्वेव्ड इंडिया 17 टाइम्स. ये एक अफगान रूलर था और इसने क्या किया था? इंडिया को 17 टाइम्स लूटा था. दे केम हियर जस्ट फॉर दिस पर्पस. वो क्या करने आए थे? वो इंडिया को लूटने ही आए थे. बिकॉज आवर कंट्री वॉज कॉल्ड, क्या कहते थे हमारे देश को? सोने की चिड़िया कहलाता था. सो वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ गोल्ड एंड मनी एंड वी वर वेरी प्रॉस्परस कंट्री. सो दे केम हियर फॉर दिस पर्पज़ ओनली. तो इसलिए 17 टाइम्स इंडिया को इन्वेव किया था, लूटा था, और यहाँ से सारा सामान लेके कहाँ चला गया था? अफ़गानिस्तान. ही वॉज महमूद गजनवी. This Persian king took away the Kohinoor from India. Kohinoor, the most famous and the most precious diamond in the world, is basically from India. इसने क्या किया था? He took away the Kohinoor from India after defeating the Mughal Emperor Muhammad Shah in 1739. मोहम्मद शाह को हरा के इसने कोहिनूर पे कब्जा कर लिया था और अपने साथ कोहिनूर को ले गया था. कौन था ये? ही वॉज नादिर शाह. फिफ्थ, ही वॉज द लास्ट हिंदू किंग टू रूल ओवर अफगानिस्तान. अफगानिस्तान पे रूल करने वाले लास्ट हिंदू किंग कौन थे? जयपाल. हियर इट इज रिटन जयपाला, बट द प्रोनाउंसिएशन विल बी जयपाल. This Nawab of Bengal fought against the British at the Battle of Buxar in 1764. 1764 की बैटल में बंगाल के नवाब जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे. The name was Mir Qasim. This Sultan tried to introduce a new system of coinage in India but was unsuccessful. इन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया था इंडिया में, बट क्या हुए थे? ये अनसक्सेसफुल हो गए थे. ही वॉज मोहम्मद बिन तुगलक. एट्थ, दिस मोनार्क एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म. इस मोनार्क ने, सम्राट ने क्या किया था? बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, बुद्धिज्म को एम्ब्रेस कर लिया था. एंड रिनाउंस्ड वॉर आफ्टर कॉन्करिंग कलिंगा इन 261 BC. 261 BC में इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा, जिसमें कि बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हुआ. और आफ्टर दैट
ही फेल्ट वेरी गिल्टी एंड डिसाइडेड टू एडॉप्ट बुद्धिज़्म। इन्होंने बुद्धिज़्म एडॉप्ट कर लिया था। बुद्धिज़्म बौद्ध हो गए थे और उन्होंने ही रिनाउंस्ड एंड रिनाउंस वॉर। इन्होंने क्या किया था, वॉर मतलब युद्ध बंद कर दिए थे। इन्होंने कहा कि आगे से कोई भी युद्ध नहीं होगा कलिंग के युद्ध के बाद 261 BC। एंड ही वॉज सम्राट अशोक, मोनार्क अशोका। दैट वॉज अशोका। अशोका वॉज द किंग ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। दिस मुगल एम्परर had to live in exile for 15 years after being defeated by शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी से हारने के बाद इस मुगल एम्परर को 15 साल एग्जाइल में रहना पड़ा था। एंड ही वॉज हुमायूं। एंड लास्ट एंड द 10th इज दिस मराठा जनरल नेवर लॉस्ट अ सिंगल बैटल इन हिज लाइफ टाइम। ये एक मराठा जनरल थे जिन्होंने कि अपनी लाइफ टाइम में कोई अपनी पूरी ज़िंदगी में एक भी युद्ध नहीं हारा था। एंड हियर यू कैन सी द पिक्चर्स। सो दिस मराठा जनरल नेवर लॉस्ट अ सिंगल बैटल इन हिज लाइफ टाइम। यू ऑल हैव सीन द मूवी बाजीराव मस्तानी और आपने उसका हीरो भी देखा है। द सेम पर्सन वॉज दिस बाजीराव फर्स्ट, जिसका कि रोल मूवी में आपने देखा होगा रणवीर सिंह ने किया है। बाजीराव फर्स्ट वॉज अ मराठा जनरल जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी एक भी लड़ाई नहीं हारी थी, कोई भी युद्ध नहीं हारा था इन हिज होल लाइफ टाइम। So that was chapter number 18. Now come to the chapter number 19. And this is chapter number 19. This chapter is all about Banks of India. There are some logos of the bank. We'll just see them because हमें ये already आपको पता होते हैं most of them. First logo is, as you know, this is HDFC Bank. This logo belongs to Punjab National Bank. As here it is written itself, Kotak Mahindra Bank. This is the logo of Bank of India. Axis Bank. This is the logo of Yes Bank. Here is written already, Yes Bank. This logo where you can see an eye. This is the logo of ICICI Bank. A keyhole, State Bank of India. And the last one, two triangles. This is the logo of Canara Bank. Okay. So that was the chapter Banks of India. Nothing is here. Just we have to see the logos. See them again. We just have to revise about logos. Okay. So thank you class. These were your 2 chapters. Thank you very much.